अंग्रेजों के शासनकाल से 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, जिसके बाद देश आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए हजारों शहीदों के नाम पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत खेली जा रही है। आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम क्रांतिकारियों को भी याद किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में बयानबाजी चरम पर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए वीरों को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस विधायक जंग ए आज़ादी के मुस्लिम क्रांतिकारियों और शहीदों को याद किए जाने और उनके बारे में आम जनता को बताने याद करो उलेमाओं की कुर्बानियों को कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहीं भाजपा के विधायक तिरंगा यात्रा निकालकर देश की आज़ादी की वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं, ताकि देश की आज़ादी के परवानों को आज की नव पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई के शहीदों की कुर्बानियों और उनको याद किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। हवा ले रहे हैं, पहले तो इनको सुधारो और सोचना है और विचार करना है तो शहीद आजम खान जो है हमारा अशफाक खान से शहीद से शुरू करिए, अब्दुल हमीद से शुरू करिए, एपीजे अब्दुल कलाम से शुरू करिए, उस समय के और जो क्रांतिकारी मुसलमान नेता थे उनसे शुरू करिए। और वो इस्लाम के नाम पर क्रांतिकारी नहीं थे, वो भारत के नाम पर क्रांतिकारी थे। और भारत ने जितने भी शहीद हुए हैं इनको हिंदू मुसलमान में विभाजित नहीं किया। भारत ने आज भी अशफाक उल्लाह खां को उसी तरीके से पूजा और माना है जिस तरीके से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे महापुरुषों को हम श्रेणी में पूजते हैं, वैसे ही अशफाक उल्लाह खां को पूजते हैं, वैसे ही अब्दुल हमीद को पूजते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मुसलमानों ने इन शहीदों को पूजना बंद किया, जिनने देश के साथ जिन्ना जैसे लोगों के की पूजा करना शुरू कर दिया, जिन्ना की वकालत शुरू कर दी। और जिन्ना की वकालत का दुष्परिणाम यह हुआ कि मुसलमान स्वयं अपने शहीदों को भूल गया और जिनने देश विभाजन किया ऐसे जिन्नाओं को उनने याद रखा। इसलिए आज भी समय है, समय और परिस्थिति के साथ सब जगो, सब एक साथ संकल्प लो और सब कहो कि जिस धरती पर हमने आजादी का वंदे मातरम गाने का संकल्प लिया था, जिस सिंध के तट पर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में वहां पर सभा और अधिवेशन हुआ था, जहां भगत सिंह का जन्म हुआ था वो लाहौर, जहां राम के बेटे लब का लाहौर। देखिए ये 14वां साल है हमारा। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हिंदू और मुसलमान सब ने आज़ादी दी है और आज़ादी में अपना योगदान दिया है, तभी ये तिरंगा हमें मिला है। लेकिन इसी बीच में एक नफरती चिंटू पैदा होते हैं और जो ये काम करते हैं कि हमें बांटने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खड़ी करना चाहते हैं। तो उसी बीच में हमारा प्रोग्राम को चलाने का असल मकसद ये है कि आप हमें नफरत में, हिंदू मुसलमान में, जाति बिरादरी में मत बांटो। हम तो मुसलमान छोड़ो, मुसलमान के जो धर्म गुरु थे उनके इस देश को आज़ादी में लाखों कुर्बानियाँ हैं, जिसका नाम बच्चे अपनी ज़बान से चौराहे चौराहे पर पेश करते हैं और ये बताते हैं इन नफरत वालों को कि आप हमें बांटो मती। इस तिरंगे के लिए हमारे बुजुर्गों ने भी लहू बहाया है, इस तिरंगे के लिए हम लोग भी लहू बहाएंगे और इस मुल्क को हमेशा खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। कांग्रेस और भाजपा के बीच ये जुबानी जंग दिखाती है कि आज़ादी की लड़ाई के नायकों की विरासत को लेकर राजनीति आज भी जारी है। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बयानबाजी का असर आम जनता के मानस पर कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।